फॉर स्टडी में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th संस्कृत, और संस्कृत का चैप्टर है भारतीय संस्कार। भारतीय संस्कार। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, भारतीय संस्कार कुल कितने हैं? भारतीय संस्कार कुल कितने हैं? 5, 16, 7, 18। तो आंसर होगा 16, यानी भारतीय संस्कारों की कुल संख्या 16 है। भारत के व्यक्तित्व की रचना कौन करता है? भारत के व्यक्तित्व की रचना कौन करता है? आलस, व्यवहार, संस्कार, आचरण। तो आंसर होगा संस्कार, यानी भारत के व्यक्तित्व की रचना संस्कार करता है। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होती है? भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होती है? आचरण से, संस्कार से, व्यवहार से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा संस्कार से। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान है व्यवहार, संस्कार, उत्तम विचार, रीति रिवाज। तो आंसर होगा संस्कार। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी, विद्यार्थी, बटुक, छात्र। तो आंसर होगा ब्रह्मचारी, यानी प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। वांगदान किस संस्कार में होता है? वांगदान किस संस्कार में होता है? उपनयन, पुंसवन, विवाह, निष्क्रमण। तो आंसर होगा विवाह संस्कार। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? गोदान, वांगदान, कन्यादान, सिंदूरदान। तो आंसर होगा गोदान। विवाह संस्कार पूर्ण करते हुए मनुष्य कहाँ प्रवेश करते हैं? कहाँ प्रवेश करते हैं? विवाह संस्कार पूर्ण करते हुए मनुष्य कहाँ प्रवेश करते हैं? विद्या अध्ययन में, गृहस्थ जीवन में, वानप्रस्थ जीवन में, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन गृहस्थ जीवन में, यानी जब विवाह संस्कार पूर्ण करता है मनुष्य तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, यानी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह एक संस्कार होता है। विवाह एक संस्कार होता है। पवित्र, अपवित्र, निर्मल, शुद्ध। तो आंसर होगा पवित्र। पाणी ग्रहण किस संस्कार में होता है? पाणी ग्रहण किस संस्कार में होता है? शैक्षणिक संस्कार, शासक संस्कार, विवाह संस्कार, जन्म पूर्व संस्कार। तो आंसर होगा विवाह संस्कार। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? उपनयन, समापवर्तनम, अक्षर आरंभ, वेद आरंभ। तो आंसर होगा समापवर्तनम संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? जीवन पूर्व, जीवन में, मौत के बाद, शादी में। तो मौत के बाद होगा। अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है? अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है? विवाह संस्कार, शिक्षा संस्कार, उपनयन संस्कार, वेद आरंभ संस्कार। तो आंसर होगा शिक्षा संस्कार। अग्नि संस्कार किस संस्कार अग्नि संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? गिना जाता है। अग्नि संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, शिक्षा संस्कार, जन्म के पूर्व संस्कार। तो आंसर होगा विवाह संस्कार, यानी अग्नि संस्कार विवाह संस्कार में गिना जाता है। गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है?
गर्भरक्षा, गर्भावस्था शिशु में संस्कार रोपण, गर्भवती की रक्षा, इनमें से सभी। तो आंसर होगा गर्भावस्था शिशु में संस्कार रोपण। अन्नप्राशनम, अन्नप्राशनम को किस संस्कार में गणना की जाती है? विवाह संस्कार, शिक्षा संस्कार, उपनयन संस्कार, शैशव संस्कार। तो आंसर हो जाएगा शैशव संस्कार। प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे? प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे? गुरु के घर, विद्यालय में, जंगल में, पाठशाला में। तो आंसर होगा गुरु के घर, गुरु के घर। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? छात्र, ब्रह्मचारी, धनुर्धारी, अंतेवासी। तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मचारी। संस्कार के प्रायः कितने प्रकार या विभाग हैं? संस्कार के प्रायः कितने प्रकार या विभाग हैं? 5, 6, 7, 16। तो आंसर होगा 5। अगर कुल संस्कार पूछेगा तो 16, लेकिन कह रहा है संस्कार के प्रायः कितने प्रकार या विभाग हैं, तो हो जाएगा 5। सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? जन्म पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार, शैक्षणिक संस्कार, इनमें कोई नहीं। तो आंसर होगा जन्म पूर्व संस्कार, जन्म पूर्व संस्कार। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? जातकर्म, विवाह, निष्क्रमण, समावर्तन। तो आंसर होगा विवाह। साहित्य ग्रंथों में गोदान क्रम का नामांतर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विवाह संस्कार, गोदान संस्कार, शिक्षा संस्कार, मरणोत्तर संस्कार। तो आंसर होगा गोदान संस्कार। क्वेश्चन दिया है सप्तपदी क्रिया किन संस्कार में होती है? सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होती है? तो सप्तपदी क्रिया विवाह संस्कार में होती है। विवाह संस्कार, यहाँ पर ऑप्शन भूल गया है, संस्कार, विवाह संस्कार में होता है। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होती है? तो विवाह संस्कार में, विवाह संस्कार, विवाह संस्कार में होती है। 24 क्वेश्चन है केशांत समावर्तन संस्कार किस संस्कारों में होता है? केशांत समावर्तन संस्कार किस संस्कारों में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा संस्कार में, शिक्षा संस्कार में। केशांत संस्कार में कौन सा कर्म होता है? केशांत संस्कार में कौन सा कर्म होता है? तो क्षौर कर्म होता है, क्षौर कर्म होता है। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो गुरुगृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, गुरुगृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। केशांत संस्कार कहाँ होता है? केशांत संस्कार कहाँ होता है? तो गुरुगृह में होता है, गुरुगृह में होता है। कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत आता है? कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत है? कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत है? तो आंसर हो जाएगा कल्प, आंसर हो जाएगा कल्प। कन्यादान किस संस्कार में होता है? कन्यादान किस संस्कार में होता है? कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो आंसर हो जाएगा विवाह संस्कार में होता है। कन्यादान विवाह संस्कार में होता है। शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म कहाँ होता है? शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म कहाँ होता है? तो आंसर होगा गुरु के घर पर, गुरु के घर पर। शिक्षा समाप्त होने पर गुरु शिष्य को कहाँ भेजते हैं? शिक्षा समाप्त होने पर गुरु शिष्य को कहाँ भेजते हैं? तो आंसर हो जाएगा अपने घर में, अपने घर में। शैशव अवस्था के संस्कार कितने हैं? शैशव अवस्था के संस्कार कितने हैं? शैशव अवस्था के संस्कार कितने हैं? तो 6 हैं। शैशव अवस्था के संस्कार कितने हैं? तो 6 हैं।
शिक्षा संस्कार कितने हैं? शिक्षा संस्कार कितने हैं? तो शिक्षा संस्कार 5 है, 5 है। पुंसवन संस्कार कब होता है? पुंसवन संस्कार कब होता है? तो यह होता है जन्म से पहले, जन्म से पहले होता है। मंडप निर्माण का आयोजन किस संस्कार में होता है? मंडप निर्माण का आयोजन किस संस्कार में होता है? तो आंसर हो जाएगा विवाह संस्कार, विवाह संस्कार विवाह संस्कार। मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है? मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है? तो आंसर होगा संस्कार से, यानी संस्कार से मनुष्य का गुण दोष निर्धारित होता है। मुख्य अवसर पर किन लोगों का मिलन होता है? मुख्य अवसर पर किन लोगों का मिलन होता है? तो परिवार के सदस्यों का मिलन होता है। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? तो त्रयः, यानी 3। गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है? गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है? तो हो जाएगा केशांत संस्कार का, केशांत संस्कार का मुख्य क्रम है गोदान। गृहस्थ जीवन का एक कौन संस्कार है? गृहस्थ जीवन का एक कौन संस्कार है? तो हो जाएगा विवाह संस्कार, हो जाएगा विवाह संस्कार। गुरु के घर में शिष्य किसको पालन करते हुए अध्ययन करते हैं? गुरु के घर में शिष्य किसको पालन करते हुए अध्ययन करते हैं? तो शिक्षा के नियम को पालन करते हुए अध्ययन करते हैं, शिक्षा नियम को। नामकरण को किस संस्कार में गणना की जाती है? नामकरण को किस संस्कार में गणना की जाती है? तो हो जाएगा शैशव संस्कार, शैशव संस्कार। उपनयन संस्कार का अर्थ क्या है? उपनयन संस्कार का अर्थ क्या है? तो गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना, गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? अद्वितीय विशेषता क्या है? तो हो जाएगा संस्कार। जात कर्म किस संस्कारों में होता है? जात कर्म किस संस्कारों में होता है? आंसर हो जाएगा शैशव संस्कार, शैशव संस्कार। चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो संस्कारों से चरित्र का निर्माण होता है, आंसर हो जाएगा संस्कार से। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है। तो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।